हमारे जीवन में जो सफलता है वो कभी हमारे बल से नहीं आएगी। हमारे जीवन में जो बड़े काम होने हैं वो कभी हमारे बल से नहीं आएंगे। अब गिदोन ने क्या किया? गिदोन ने तुरही फूंकी। अब वही समय आ गया, साल का वही समय जब मिद्यानी लोग इकट्ठा है, चलो चलते हैं। टिड्डियों के समान उनकी सेना है। 7वें अध्याय में टिड्डियों के समान बड़े बड़े ऊंट हैं, छावनी बंधी हुई है। वो आकर तैयार खड़े हैं कि अब इनकी फसल पक गई है, अब इनकी फसल लूट के लानी है, अब इनको बर्बाद करना है, फिर को इनकी दुर्दशा में इनको लेके जाना है। बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन इस बार गिदोन ने तुरही बजा दी है। गिदोन के गोत्र के लोग और बाकी लोग अब युद्ध करने के लिए तैयार हैं और ये एक साथ मिलकर 32,000 लोग हो गए। कौन से लोग? वो जो गुफाओं में बैठे हुए थे, वो जो गड्ढों में बैठे हुए थे, है ना। और ये कैसे संभव हुआ? जब गिदोन ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने समर्पण किया, वेदी को तोड़ा, परमेश्वर की वेदी को वहां पर बनाया। लोगों ने देखा ये है, उसका नाम बदलकर यरूब्बाल रखा गया। साहसी, शक्तिशाली लोग भी उसके पीछे आ गए। 32,000 लोग आ गए कि 32,000 लोग आकर अब मिद्यानियों के खिलाफ युद्ध करेंगे, लड़ने के लिए आ गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा इनमें से जो डर रहे हैं इनको वापस भेज दो। पता है 32,000 में से कितने डरने वाले निकले? 22,000 लोग। 32,000 में से 22,000 लोग कह रहे जी हमें तो डर लग रहा है, हम तो जा रहे हैं। पीछे रह गए 10,000 लोग। परमेश्वर ने कहा नहीं, इनसे तो नहीं होगा, और ज्यादा चाहिए। परमेश्वर ने कहा नहीं, इनसे नहीं होगा, ये तो ज्यादा है। ये 10,000 लोग तो आई कैन नॉट सेव इज़राइल विद 10,000 बिकॉज दे आर नॉट मैनी। हमने ये सुना है ये तो बहुत कम है। हम अधिकतर क्या कहते हैं? अरे भाई 4 लोगों से कुछ नहीं होगा, 40 लेके आ, है ना। परमेश्वर कहता है 10,000 से नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा है, इनसे नहीं जिता पाऊंगा तुम्हें मैं, कम करो इनको। फिर जो चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले हैं उनको अलग किया गया, और जो बिना चपड़ चपड़ वालों को अलग किया गया। और लास्ट में कितने लोग रहे पता है आपको? 300 लोग। 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन के माध्यम से मिद्यानियों के ऊपर उनको विजय दिलाई। और जो अंतिम बात जो मैं बताना चाहता हूं, सक्सेस इज नॉट डिटरमाइंड बाय योर पावर, इट इज डिटरमाइंड बाय गॉड्स पावर। जो सफलता है वो हमारे बल से नहीं मिलती है, वो परमेश्वर के बल से सफलता हमें मिलती है। आज पर्पस इन योर लाइफ, वही कहता हूं, the success in our life is not determined by our strength, it is determined by the strength of God. गिदोन जो एक डरपोक व्यक्ति है, मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति है, उसे परमेश्वर कह रहा है you are the servant of God, you are the servant of God, you are the mighty man of valor। तू है शूरवीर सूरमा। ऐसे कुछ रिमाइंडर्स हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है। ऐसे कुछ याद करने वाली बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है। और जब हमारे जीवन में खलबलियां चल रही हो, जब हमारे जीवन में ये ऐसे समय चल रहे हो जहां पर हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, अब कुछ बचा नहीं है बाकी में, ऐसे में परमेश्वर है जो आपके जीवन में काम कर रहा है, नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट टू ब्रिंग यू अगेन टू द रिलेशनशिप दैट हैज बीन ब्रोकन। जो वाचा टूट गई है उस वाचा को फिर से स्थापित करने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। मिद्यानी आएंगे और जाएंगे, अमालेकी आएंगे और जाएंगे, नुकसान होंगे, लाभ भी होंगे, पर इन सब बातों के बीच में फोकस मिद्यानी नहीं है।
फोकस आपका नुकसान नहीं है, फोकस आप और मैं है। क्या हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं? क्या परमेश्वर जब जवाब मांगेगा, परमेश्वर मिद्यानियों से नहीं कह रहा है, परमेश्वर कहता है यू, तुम, मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने इस बात को नहीं माना। अभी समय है हम लोग वापस परमेश्वर की उस वाचा में आ जाएं, परमेश्वर के साथ वाचा में जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़ जाएं। परमेश्वर फिर से हमें उसी चौरस जगह पर, उसी चट्टान पर खड़ा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।